आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं बता रहा था कि रेमीचंद रमेश को वो सब बारी बातें बता रहा था। और नेमीचंद भी जिस हिसाब से उसे बता रहा था, रमेश बड़े गौर से उसे सुन रहा था। उसके बाद में नेमीचंद ने कहा कि अब तुम्हारा क्या विचार है। उसने जिस गंभीरता के हिसाब से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है। रमेश ने नेमीचंद को देखा। देखने के बाद में अपनी पत्नी सावित्री को देखा। देख के उसने कहा कि सावित्री, तू बता, इन्होंने जो चीज बताई है क्या ये सही है। वो अगर सही है तो मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जो कहेगी वो मान लूंगा। अगर ये सही नहीं है तो मेरा ना है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से 2-3 साल इस अनपन रेस्टोरेंट को चलाऊंगा। उसके बाद में मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। उस समय मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा, नेमीचंद कंस्ट्रक्शन कंपनी से, जो ये बैठे हैं उसके मालिक। सावित्री कुछ देर नेमीचंद को देखी, फिर अपने पति को देखी। देखने के बाद में कहा कि देखिए, ये आप लोगों का आपसी मामला है। मैं एक हाउसवाइफ हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। मैं क्या बताऊं इसके अंदर। तो बोला बात तो सही है, होगा तो वही जो ईश्वर चाहेगा। उस समय नेमीचंद ने उसे जो चीज कही रमेश को, वो सुन के रमेश अवाक हो गया। उसने कहा कि देखो, मैंने एक किताब में एक शायर ने अपनी कुछ लाइनें लिखी थी अपने बारे में, जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तो सुन। रमेश बड़े गौर से सुनने लगा। बोला कहिए। बोले इस बुढ़ापे ने मेरे पैर इस तरह पसारे हैं, इस बुढ़ापे ने मेरे पैरों को इस तरह पसारे हैं कि न तो मैं बिस्तर से उठ पाता हूं, न बिस्तर मुझसे उठता है। रमेश ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। बोले फिर सुन। बुढ़ापे ने पैर इस तरीके से पसारे हैं, बुढ़ापे ने पैर इस तरीके से पसारे हैं, न मैं बिस्तर से उठ पाता हूं, न बिस्तर मुझसे उठ पाता है। बड़ा गौर से उसे देख रहा था रमेश। उसने कहा कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। मेरे 20 साल की के बाद की पिक्चर मुझे दिखा रहे हो क्या आप। बोले रमेश, मैंने तुम्हें कहा था ऊपर का आदेश है, अब इससे ज्यादा मैं खुल के नहीं बोल सकता। तुम्हें जो समझ में आए तू कर। वो कंस्ट्रक्शन परसों से चालू होगा। बोले दुकान मेरी है, आप कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे। मैं आपको परमिशन दूंगा, मेरा कॉन्सेंट आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप ऊपर उठा सकते हो। बोले बात तो तुम्हारा कहना सही है, मैं इस चीज को समझता भी हूं, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है या मुझे जो आदेश मिला है वो तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। और परसों जब मैं आऊंगा तो आप भी कहोगे ठीक है, आप काम चालू कर दो।
इतना कह के तीनों जने सोफे से उठे। उठने के बाद में उन्होंने नमस्कार किया रमेश को और उसकी पत्नी को। बोले हम लोग चलते हैं, अब परसों मुलाकात आपकी दुकान पे होगी। इतना कह के वहां से निकल गए। रमेश बड़ी गंभीर अवस्था में बैठा रहा, सोचता रहा। आज वो उनकी जाने के समय वो खड़ा भी नहीं हुआ, सोफे पे धंसा रहा। उनके जाने के बाद में उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद किया। वो सोफे पे आई, सोफे के पास आई। आखिर बोली क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा ही चिंता मगन हो रहे हो। बोले होने वाली बात है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। और जहाँ तक ख्याल है कि तेरा जो मंदिर में जो मूर्ति है ना, वही सब करवा रही है। और उनको जाके तू बोल कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे आपके जो 1000 रुपये मैं दे दूंगा, उसके लिए आप मुझे इतना क्यों टॉर्चरिंग कर रहे हो। आपने नेमी चंद को भेज दिया, ये क्या है। आप आदेश देते, मैं करवाता। मेरी समझ में नहीं आ रही है क्यों वो मेरे बीच के अंदर आकर के मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आज ही रुपए इनको दे दूंगा। सावित्री एक काम कर, तेरे पास 1000 रुपये ने एक बार निकाल के दे, मैं इनके गले में डालता हूँ। सावित्री बड़ी गौर से उसे देखने लगी, रमेश को। बोले क्या बोले आप। बोले एक बार 1000 रुपये दे, मैं इसके गले में डालूंगा। निकाले तो आपने थे, आप दो। बोले मैं तो रुपये लाया ही नहीं। बोले लाया नहीं तो क्या हुआ, मैं नहीं दे सकती आपको। आज वहां से निकाल के आप उसके कर्जदार बन गए, अब मैं आपको दूंगी तो मेरे कर्जदार बन जाओगे। ये क्या है। आप डालो, आपने निकाले ना, आप ही डालो गले में, तब वो आपका पीछा छोड़ेगा। नहीं तो सुबह शाम दोपहर में रात में आपको परेशान करेगा। बोले इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, तू ला के दे ना मुझे। बोले कोई हाल ही नहीं ला के दे सकती मैं आपको। आपने रुपए दिए हैं, आप ही दोगे उनको। इसमें मेरा कहां से रोल आता बीच में। आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जब भी कई बार मैंने पूछा आपने कभी नहीं बताया। अब जो बता रहे हो तो मुझसे ही मांग रहे हो, ये तो होगा नहीं, देने आप ही को पड़ेंगे। फिर वो मंदिर की तरफ देख के बोला कि देखो कृष्ण भगवान, कल मैं रुपया आपको ला के दूंगा, मगर मेरा आप पीछा छोड़ो और ये नियमित चीज को दूर रखो मुझसे। मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया हूँ। आज भी मैं दुकान में सही ढंग से काम भी नहीं कर पाया। एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो शाम को आएगा, उसको क्या जवाब देना है। और जबकि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे भी टाइम लगेगा। मेरा दोस्त भी यही कह रहा है कि कम से कम 1-2 साल इंतजार करो। मैं तो नहीं कर सकता अभी ये काम। और नेमी चंद बोला कि मैं परसों आऊँगा। अब बोलिए भगवान मैं क्या करूँ। फिर उससे सावित्री ने कहा कि ठीक है आप छोड़िए, आप एक काम कीजिए, खाना वगैरह खा लीजिए, देखते परसों बोला ना, परसों दुकान पे आके देखेंगे। आप क्यों परेशान होते हो। आप तो परेशान होने का आपने ठेका ले लिया मुझे लगता है। अरे किस भगवान आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। जैसे आप उनको नहीं छोड़ना चाहते ना, वैसे वो भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो वो आपको परेशान कर रहे हैं। आप उसका इशारा नहीं समझे। चलिए खाना खाइए। वो खाना लेके आई, वो लोग खाना खाया। खाने के बाद वो अपने कमरे में जाके लेट गया। लेटने के बाद में क्या सुबह सुबह वो उठा। कौन, आप भी सोच रहे होंगे किसको उठने के लिए कह रहा है। अरे कृष्ण भगवान सुबह उठ के क्या उसके पास आए,
या रात में ही उसके पास आए। अगर नहीं आए तो रमेश ने फिर क्या किया? रमेश क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, और ये आगे बताऊंगा कल। सुनिएगा।